सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने कई बार कहा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 4 लोग जो उस समय जब सुशांत की हत्या हुई उस समय उस घर में थे, उन लोगों को गला पकड़ के या उन लोगों को 3rd डिग्री देके या फिर कोर्ट के आदेश के हिसाब से पूरी की पूरी लाई डिटेक्टर टेस्ट देके या नार्को टेस्ट देके सीधा पता लगेगा कि भैया कौन आया था, किसने मारा था, कैसा मारा था, क्यों मारा था। सारी चीजें इमीडिएटली पता लग सकती है। ये 4 लोग और कहाँ है और कितना इन्वेस्टिगेट इनके पास किया और उनसे क्या निकला है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज कुक, केशव कुक और दीपेश सावंत, इन 4 के बारे में बताने वाला हूँ। बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो प्लीज। इस लाइक करोगे तो यूट्यूब प्रमोट करेगा, शेयर करोगे तो आप प्रमोट करोगे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। प्लीज वीडियो को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, सीबीआई तक भी ये बात पहुंचे तो उनको भी थोड़ी सी शर्म आए कि साले ये 4 लौंडे कुछ नहीं है, बहुत बड़े गुंडे तो है ही नहीं ना, ये धारावी में रहने वाले चोर चमरा है। इन लोगों को ऐसे ही पकड़ लेंगे। अरे भाई सीबीआई अगर मेरे को इजाजत दे तो मैं इनको अभी एक कमरे में ले जाऊं, 3 घंटे में तो पूरा का पूरा सच निकाल के लेके आऊं, तो ये साले 4 साल में नहीं लेके आए, 4 घंटों में मैं निकाल के लाऊं, ये 4 साल में क्यों नहीं लेके आए भाई। चलो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दिमाग मेरा गर्म होता है सब बातों की वजह से, क्योंकि परेशानी इतनी ज्यादा है। 4 साल हो गए अभी तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिला। कर क्या रहे सीबीआई? कौन सा इस देश की न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है भाई। प्लीज मोदी जी बेइज्जती मत कराओ। सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई ने इंक्वायरी की थी। आपको पता है अर्नब गोस्वामी के वहां पे सिद्धार्थ पिठानी गया था, बार बार हड़बड़ा रहा था और भाग गया था लाइव के इससे। क्योंकि अर्नब को फेस करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, अगर वो सच्चा नहीं है तो। सिद्धार्थ पिठानी जब वहां से गया उसके बाद सीबीआई ने भी बुलाया। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने बुलाया, मुंबई पुलिस और ये तो साथ में मिले हुए थे, लेकिन सीबीआई ने जब बुलाया सिद्धार्थ पिठानी को, उन्होंने सीधा स्टेटमेंट दिया और कहा जाता है सीबीआई की तरफ से कि पिठानी ने सब कुछ सच बोल दिया था। और उसके बाद अगले दिन उसके सर पे चोट आई थी जो दरवाजे में कैमरे में दिखी थी। तो क्या इसने सच बोल दिया और उन लोगों को पता चला? मतलब सीबीआई का आदमी भी क्या बिका हुआ है? क्योंकि उनको कैसे पता चला कि सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी ने सच बोला? तभी उसको डंडे पड़े सर पे, जान से मार नहीं सकते क्योंकि सीबीआई के पास स्टेटमेंट दे चुका है। तो पिठानी ने ये सब किया। उसके बाद पिठानी ने शायद वापस से स्टेटमेंट अपना बदला है या फिर भाग गया है। ये सब सारी चीजें आई थी सामने, इसीलिए सीबीआई हैदराबाद भी गई थी। आपको याद होगा सीबीआई ने 3-4 किए थे केसेस। फरीदाबाद गई थी, हैदराबाद भी गई थी। हैदराबाद सिद्धार्थ पिठानी की वजह से गई थी क्योंकि उसके पास अचानक मर्सिडीज कार और कई सारे बॉडीगार्ड उसके आजू बाजू घूम रहे थे। तो अचानक मर्सिडीज कार कहाँ से आई भाई? एक आदमी सोशल मीडिया हैंडल करता था, सुशांत सिंह राजपूत, उसको 50,000 रुपये महीना देता था और अपने साथ में रखता था। तो उसको भाई मर्सिडीज लेना इतना आसान है क्या? तो फिर उसके बाद मर्सिडीज कहाँ से आई? क्या वो स्टेटमेंट से पलट गया? बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ इनकी हकीकत। दूसरा नीरज कुक जो एक कमजोर कड़ी थी इन 4 में से, क्योंकि वो इन 4 में से कमजोर कड़ी थी। और चैनल पे भी आया और थोड़ी सी बातें भी की, लेकिन बाद में उसको शायद धमकाया गया तो अचानक गायब हो गया। उसके बाद वो चैनल पे आया ही नहीं। लेकिन नीरज कुक को नौकरी किसने दी? यस, सारा अली खान जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ फिल्म में थी। कहा जाता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन सारा अली खान के पास वो कुक की नौकरी कर रहा है और आराम से काम कर रहा है और कई सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर की करता है। लेकिन सीबीआई के पास जब वो गया उसने सारी की सारी चीजें बताई, लेकिन एक झूठ बताया जिसकी वजह से नीरज का नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि नीरज ने ये कहा था कि सुशांत सर ने वो बोलता था कि सर ने एक जूस पिया और उसके बाद ये सब हुआ। तो जब ना ये हुआ था, जब जो टेस्ट होता है, जब उसमें निकाला था, पेट में से निकाला विसरा रिपोर्ट में जब आई थी तो उसमें सीधा कहा था कि सुशांत के पेट में कोई भी जूस नहीं। तो वो जूस किसने पिया? क्या वो 5 लोग जो मारने आए थे उसमें से पिया, या किसने पिया, या पुलिस वाले ने पिया? तो फिर नीरज ने झूठ क्यों बोला? और स्टेटमेंट में और सच्चाई में अगर अलग अलग चीजें आती है तो कोर्ट इसको सीधा नार्को टेस्ट की परमिशन देते हैं। अगर इस इंसान को ब्लड शुगर और ज्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो तो उसको तो नहीं है, तो फिर नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? दूसरा सवाल अब बताता हूं नीरज का क्या हुआ लास्ट में। दीपेश सावंत है फरहान अख्तर के वहां पे। आपको पता है फरहान अख्तर जावेद अख्तर के बेटे, फरहान अख्तर शिबानी दांडेकर के
हस्बैंड और शिवानी दांडेकर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रिया चक्रवर्ती। जो रिया चक्रवर्ती अंदर थी तो भी शिवानी दांडेकर उसे सपोर्ट करती थी, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती को घर में रहना मुश्किल था तो फरहान अख्तर के घर पे शिवानी दांडेकर के साथ तक रहती थी, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ मीडिया उसके पीछे थी और ये सब, और वो न्यूज़ मीडिया का क्वेश्चन पूछना सही भी था। लेकिन किस तरह से दीपेश सावंत अब फरहान अख्तर के घर पे रोज सुबह उसके कुत्ता को घुमाता है, और वही दीपेश सावंत जब ये केस चल रहा था तब उसके पास 25 लाख रुपए की रकम मौजूद हुई थी। ये न्यूज़ मीडिया में भी आया था, और 25 लाख रुपए की रकम दीपेश सावंत के हिसाब से एक झाड़ू कटका मारने वाले आदमी के पास 25 लाख की रकम समझने की बात है कैसे आई, वो भी सुशांत के मर्डर के बाद। चौथा क्या, कुक, केशव कुक, वो कभी आया ही नहीं सामने ज़्यादा करके और ना ही कुछ बोला। एक बार न्यूज़ मीडिया में आया था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कहाँ गायब हुआ, क्या हुआ। लेकिन कहा जाता है अब आज की डेट में वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर टाइप का बन गया है, थोड़े से काम कर रहा है, खाना वाना बनाने का काम छोड़ के लोगों को सेलिब्रिटी मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, ये वो सब चीज़ें काम कर रहा है। इतनी बड़ी प्रोग्रेस कहाँ से हुई? ये चारों लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, इनके पास पैसे आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है। सीबीआई ने इनके स्टेटमेंट भी लिए, लेकिन अभी तक नार्को टेस्ट नहीं हुआ। सीबीआई ने इनके स्टेटमेंट के बाद भी आगे के जितने भी लोगों को जिन्होंने सुशांत की हत्या की, उन लोगों को अभी तक नहीं बुलाया। इतने सारे सीबीआई के स्टेटमेंट लेने के बाद भी, इतने सारे झूठ बोलने के बाद भी, सामने से पलटने के बाद भी इनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया। सिद्धार्थ पिठानी जरूर है हिरासत में, शादी हुई थी लेकिन पिठानी अंदर था। उसके बाद शादी के बाद उसके बाद जब उसको छोड़ा गया, अब उसके बाद शादी के लिए हनीमून भी गया सब। अब कहा जाता है कि उसकी बच्ची भी हुई है और उसको राम रिया दिया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद सीबीआई कर क्या रही है? ये चार लौंडे कोई दाऊद इब्राहिम के लौंडे है या शार्प शूटर है या क्या है? ये इन लोगों को 4 घंटे के लिए मेरे पास दे दो तो मैं पूरा सच निकाल के लेके आऊं इनसे। आपको तो 4 साल लग गए फिर भी नहीं निकाल पाया। शर्म करो मेरी माँ, मेरे बाप, हे भगवान, क्या कर रहे हैं लोग? जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखना न भूले, और मोदी जी को प्रे करें, मोदी जी को प्रार्थना करें, और मोदी जी को जो बोलना है बोले कि सुशांत को जस्टिस दे, प्लीज। धन्यवाद।